साधारण को असाधारण बनने में वक्त लगता है। देश में बड़े पैमाने पर हो रहे हिंदुओं के धर्मांतरण की करते हैं। हिंदुओं के खिलाफ एक बड़ी साजिश चल रही थी और उस धर्मांतरण गैंग की जो न जाने देश में कितने राज्यों में एक्टिव है। उत्तर प्रदेश में छांगुर के अवैध धर्मांतरण रैकेट की परतें पूरी तरह से भी खुली भी नहीं है कि लव जिहाद के नाम पर धर्मांतरण कराने के एक और बड़े संगठित नेटवर्क का पुलिस ने पर्दाफाश किया। खुलासा यह कि कैसे हिंदू बेटियों को बरगलाकर उनका ब्रेन वॉश करके उनका धर्म बदलवाया जा रहा था। इस काम के लिए धर्मांतरण गैंग ने एक पूरी टूल किट तैयार की थी। कैसे लड़कियों को जाल में फंसाना है, उन्हें कैसे अपने धर्म के खिलाफ भड़काना है और कैसे इस्लाम की तरफ आकर्षित करना है, लालच देना है तो कैसे देना है और कैसे उनके कागजात तैयार कराने हैं, कैसे कानूनी शिकंजे से बचना है। यह सारी प्लानिंग इस धर्मांतरण गैंग के पास होती थी। मतलब हर काम के लिए एक पुख्ता प्लानिंग इन लोगों के पास। पहले बात एक नए खुलासे की करते हैं, इससे जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। खबर यह आ रही है कि उत्तर प्रदेश के आगरा में छांगुर बाबा से बड़े धर्मांतरण गैंग का भंडाफोड़ हुआ है। आगरा पुलिस ने धर्मांतरण गैंग का पर्दाफाश किया। 6 राज्यों से 10 आरोपी गिरफ्तार हुए। पाकिस्तान और पीएफआई से इसके तार जुड़े हुए हैं। कई देशों से धर्मांतरण गैंग को फंडिंग की जाती थी। आरोपियों को 10 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है। ये आयशा महनूर है, ये ओसामा है, ये कोलकाता से पकड़ा गया है। आयशा इससे पहले आगरा से पकड़ी गई थी। रहमान कुरैशी आगरा से गिरफ्तार किया गया है। इनका काम क्या था मैं आपको ये बताता हूं। दरअसल ये बहुत प्लान्ड तरीके से लोगों को, हिंदू लोगों को, खासतौर पर लड़कियों को प्रेम जाल में फंसाते थे। हिंदू बनकर ये लड़कियों से प्रेम करते थे और फिर उसके बाद धर्मांतरण करते थे। बड़ी बात यह कि जैसा आपने छांगुर के गैंग में देखा कि विदेशों से फंडिंग हो रही है, इस गैंग में भी विदेशों से जबरदस्त फंडिंग की बात सामने आई है। एक एक करके मैं आपको वो नाम बता रहा हूं, वो गुर्गे बता रहा हूं जो अभी इस मामले में गिरफ्तार किए गए। इनकी गिरफ्तारी से यह पता चल रहा है कि कैसे यह बहुत बड़ा नेक्सस काम कर रहा था। इस पर जो रिएक्शन पुलिस का सामने आया, जरा वो देखिए। जिहाद के नाम पर अंतर्राष्ट्रीय जिहादी फंडिंग प्राप्त करने, रेडिकलाइजेशन की कार्रवाई करने और राष्ट्रीय सुरक्षा में सेंध लगाने के उद्देश्य से अवैध धर्मांतरण, डार्क वेब और अन्य नेटवर्क के जरिए गंभीर अपराध करने वाले अपराधियों के विरुद्ध है। इसी कड़ी में जनपद आगरा में हाल में ही एक उल्लेखनीय कार्य किया गया है, जिसके बारे में अभी कमिश्नर पुलिस आगरा डिटेल में बताएंगे। इस कड़ी में 6 प्रदेशों में साइमल्टेनियस दबिश देकर के 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जो कि देश के विभिन्न राज्यों में विशेष तौर पर कम उम्र की लड़कियों को प्रलोभन, लव जिहाद और अन्य तरीकों से प्रभावित करके धर्मांतरण के कार्य में लिप्त थे। अवैध धर्मांतरण का यह मोडस ऑपरेंडी ISIS का सिग्नेचर स्टाइल है। अभी तक प्रारंभिक जांच में इस ग्रुप का संबंध PFI से, SDPI से और पाकिस्तान के आतंकी संगठनों से भी होने के संकेत मिले हैं। जनपदीय पुलिस आगरा द्वारा की गई इस उल्लेखनीय कार्रवाई से इसमें अब आगे उत्तर प्रदेश की जो विशेषज्ञ एजेंसियां हैं, STF और ATS, उनको भी शामिल किया गया है। मतलब सोचिए कि भारत के अंदर ये गैंग चल रहा था और इस गैंग में काम करने वाले कुछ लोग पाकिस्तान के इशारे पर काम कर रहे थे, ISI के इशारे पर काम कर रहे थे। लेकिन अब आपके मन में सवाल होगा कि आखिर ये भंडाफोड़ हुआ कैसे। तो कुछ दिनों पहले 2 सगी बहनों का अपहरण और धर्मांतरण करवाया गया था। जब पुलिस ने इस मामले में अपनी जांच आगे बढ़ाई तो जो बात सामने आई वो ये कि आगरा में धर्मांतरण का एक बहुत बड़ा नेक्सस चल रहा है, बहुत बड़ा गैंग चल रहा है। पुलिस ने गैंग से जुड़े 10 लोगों को गिरफ्तार किए। मेरे आगे ये सबके चेहरे आप देख रहे हैं। इन चेहरों को जरा गौर से देखिए। ये वो लोग हैं
जो हिंदू धर्म की लड़कियों को फंसाते थे, उनका धर्मांतरण करते थे और पैसा आता था विदेशों से। 10 लोग गिरफ्तार किए गए। सगी बहनों के अपहरण और धर्मांतरण केस में यह गैंग पूरा खुलकर सामने आ गया। बताया जा रहा है कि सिंडिकेट में कई बड़े लोग शामिल हैं। गैंग में एक महिला समेत कुल 10 लोग हैं और सभी के पास अपनी अलग जिम्मेदारी होती थी। किसको क्या करना है यह अलॉट किया गया था। किसी का काम लड़कियों को फंसाना होता था, कोई धर्मांतरण को करवाने के लिए फंड इकट्ठा करता था, कोई मकान दिलाया करता था, कोई निकाह के लिए लड़के खोजता था। गैंग के कुछ लोगों का काम तो सिर्फ कागजात बनवाने का था कि वो कैसे कागजात बनाए और उसके बाद लड़कियों को ट्रांसफर किया जाए अमेरिका, लंदन, दुबई और कनाडा। और बताया जा रहा है कि इन्हीं देशों में से कुछ लोग इस गैंग को फंडिंग किया करते थे। गोवा, उत्तरांचल, उत्तराखंड, दिल्ली, राजस्थान और वह उत्तर प्रदेश में 11 जगह पर हमने अपनी टीम को भेजा, जिसमें 45 से 50 लोग हमारे थे जो कि इस रेड की टीम में गए थे। इस पूरे ऑपरेशन के क्रम में हम लोगों ने 10 अभियुक्तों को अरेस्ट किया, उनको गिरफ्तार किया। इस नेटवर्क में लव जिहाद का उपयोग कर तथा विदेश से प्राप्त धन से धर्म परिवर्तन व रेडिकलाइजेशन के हमारे पास सबूत और साक्ष्य मिले हैं। और यह प्रणाली जो है वह ISIS का जो सिग्नेचर तरीका होता है, जो उसका प्रतिरूपण है, जो ये करते हैं, वो ठीक उसी तरह से इस चीज को किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्त का पूरे नेटवर्क में सबकी अपनी अपनी अलग अलग भूमिका है। किसी की भूमिका इसमें जो पकड़े गए हैं 10 लोग, किन्हीं का काम फंड प्राप्त करना है, किसी को उस फंड को चैनलाइज करना है, किन्हीं को सेफ हाउस उसको मुहैया कराना है, लीगल एडवाइस देने के लिए इनके एक अलग टीम थी, नया फोन और नया सिम देना, लोगों को प्रेम जाल में जो लोग उनको अपने पास फंसाते थे फिर उनकी शादी कराने के लिए, और धर्म परिवर्तन के लिए सब्जबाग दिखाकर प्रेरित करने के लिए, और उसके संबंध में जो डॉक्यूमेंट्स होता है, पेपर तैयार करना, ये सभी ये जो ग्रुप थे इसमें ये शामिल थे। अभी विवेचना हमारी शुरुआती स्टेज में है और जो अभियुक्त हमारे आए हैं NBW पर, उनका हम लोग आगे पुलिस कस्टडी रिमांड लेंगे और विवेचना फिर आगे की जाएगी। इस धर्मांतरण गैंग का खुलासा हुआ तो जो सबसे चौंका देने वाली बात थी वो ये थी कि इस गैंग की सरगना एक महिला है। इसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और इस महिला के बारे में बहुत सारी जानकारियां सामने आई, तो इसे मैं आपको बताऊंगा। इसके साथ ही इसकी गैंग में काम करने वाले बाकी और लोगों की भी कुंडली आपके सामने रखेंगे, लेकिन सबसे पहले उस महिला के बारे में जानिए जो महिलाओं को फंसाती थी, हिंदू महिलाओं को फंसाती थी और धर्मांतरण किया करती थी। फिर धर्मांतरण के बाद इन महिलाओं के साथ क्या होता है ये तो पूरा देश जानता है। वो जो किरदार सबसे बड़ा, जो सरगना है, वो उस लेडी को जो आप देख रहे हैं, ये धर्मांतरण गैंग की लीडर है। इसका असली नाम SB कृष्णा है। बाद में परिवर्तित नाम जो था इसका वो आयशा रख लिया गया। ये ओडिशा की रहने वाली थी और ये सबसे पहले खुद कन्वर्ट हुई थी। धर्मांतरण के बाद आयशा नाम इसका था, पहले इसका नाम SB कृष्णा था जो कि हिंदू थी। ये खुद, हो सकता है जबरदस्ती इसका धर्मांतरण करवाया गया हो, या ये खुद उस ट्रैप में फंस गई हो, या इसने स्वेच्छा से किया हो, लेकिन ये खुद पहले कन्वर्ट हुई और उसके बाद लोगों को कन्वर्ट करने की इसने फैक्ट्री चलाना शुरू कर। इसकी खासियत यह है कि फर्राटेदार अंग्रेजी बोलती थी, इससे लोगों को आसानी से फंसा पाती, विदेशों से ये फंड जुटा पाती है, जो इसकी सबसे बड़ी काबिलियत है। गैंग के सदस्यों को धर्मांतरण के लिए ये पैसे देती थी, बाकी लोगों तक पैसा डिस्ट्रीब्यूट यही महिला करती थी। अली हसन उर्फ शेखर राय की कथित पत्नी है ये। पहले शेखर राय भी हिंदू था, बाद में कन्वर्ट हुआ, बाद में उसने नाम रखा अली हसन, और बताया जाता है, जो जानकारी मिल रही है, कि ये उसकी कथित पत्नी है। और ये संभवतः ये दोनों पति पत्नी जो है विदेशों से फंड लेकर देश के अंदर ये धर्मांतरण रैकेट चला रहे थे। इसके अलावा कई और रैकेट के किरदार हैं, कई और गुर्गे हैं, मैं उसके बारे में आपको बताऊंगा। लेकिन फिलहाल बिग बॉल पर मेरे साथ मेरे सहयोगी अभिषेक जुड़ गए। अभिषेक, का सवाल यह है कि इससे अभी छांगुर वाले मामले में इन्वेस्टिगेशन चल रही, वो मामला अभी खुलकर सामने आए, उसके विदेशी फंडिंग के बारे में सब पता चले। आगरा से एक और धर्मांतरण के रैकेट का पता चला है और यह संभवतः और बड़ा रैकेट हो सकता है, जो लड़कियों को फंसाता था, उनका धर्मांतरण जबरिया करवाया करता था। क्या जानकारी इस गैंग को लेकर और पुलिस कैसे कार्रवाई कर रही है? देखिए, बिल्कुल ये बहुत बड़ा रैकेट है और ये रैकेट ऐसे काम नहीं करता। इस रैकेट के अंदर प्रॉपर लोग हैं और उनके लॉजिस्टिक सपोर्ट हैं। सबको अपना काम पता है, जैसे आतंकवादी संगठन काम करते हैं बिल्कुल उसी तरीके से। स्पेशली जो आईसिस का मॉड्यूल है, अगर आप उस मॉड्यूल को समझेंगे, जहां पर लॉजिस्टिक सपोर्ट के लिए उनकी अलग यूनिट है, उनकी अलग IT सेल है, उनकी अलग लीगल सेल है, फंडिंग के लिए उनकी अलग सेल है,
बिल्कुल उसी तरीके से ये पूरा गैंग भी काम करता था। इस गैंग के अंदर फंड जुटाने का काम कोई और करता था। आयशा पूरी टीम को लीड करती थी। आयशा डिसाइड करती थी कि आखिर कौन क्या काम करेगा, और उसके बाद किस तरीके से पहले प्रेम जाल में जो नाम बदलकर जो पूरा खेल चलता है लव जिहाद का, पहले उसका इस्तेमाल किया जाता था। इसके बाद जो परिवर्तित नाम होता था, परिवर्तित नाम से लड़कियों से कांटेक्ट किया जाता था। उसके बाद उनका ब्रेन वॉश किया जाता था। ब्रेन वॉश के बाद जब एक बार कन्वर्ट हो जाती थी लड़कियां, उसके बाद उनको प्रेरित किया जाता था कि वो किसी और को इसी तरीके से ब्रेन वॉश करे। तो पूरा एक संगठित एक गिरोह चल रहा था, और अगर कोई वहां से निकलना चाहता है या अगर कोई भागना चाहता था तो फिर उसे जो देह व्यापार का जो गलत एक का धंधा है उसके अंदर डाल दिया जाता था। तो ये पूरा एक संगठित गिरोह है। उत्तर प्रदेश पुलिस के आगरा टीम को स्पेशल जो कामयाबी है वो इस पूरे मामले में मिली है। शुरुआती इन्वेस्टिगेशन जारी है। कोलकाता से जो गिरफ्तारी हुई है वो इस पूरे मामले में काफी अहम है, क्योंकि ये पता चला है कि जो लड़कियां जिनको कन्वर्ट किया जाता था उनको कोलकाता भी लेके जाते थे, और वहां से भी इसके तार जुड़े हुए हैं। इसके अलावा उत्तराखंड से भी जो गिरफ्तारी हुई है वो भी काफी अहम है। आगरा से जो 2 बड़ी गिरफ्तारी हुई है इस पूरे मामले में वो भी अहम हो जाती हैं, और बरेली से भी गिरफ्तारी हुई है। तो पूरे 10 लोगों की अभी तक गिरफ्तारी इस पूरे प्रकरण में हुई है, और इन 10 से जो गहन पूछताछ है वो जारी है। सबसे इंपॉर्टेंट इस पूरे मामले में यह है कि आखिर क्रॉस बॉर्डर जो फंडिंग है जिसकी बार बार हम बात कर रहे हैं कि आखिर कौन से वो विदेश में बैठे आका है जो इनको फंड करते थे, इनको डायरेक्ट करते थे, तो और उनके इशारे पर आयशा और आप बिल्कुल बहुत सटीक जानकारी दे रहे हैं। लेकिन व्यूवर्स को यह समझना बहुत जरूरी है कि जिस धर्मांतरण के बारे में बार बार जिक्र किया जा रहा है, ये देश में एक संगठित अपराध बन चुका है। मतलब पहले यह लगता था कि इक्का दुक्का लोग हो सकता है कि मानसिक रूप से विक्षिप्त हो और लोगों को कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हो। यहां तो पूरी की पूरी फैक्ट्री चल रही है, और ये फैक्ट्री कितने लोगों को अब तक बेवकूफ बना चुकी है और आगे कितने लोगों को बनाएगी ये पता नहीं, क्योंकि इंसानियत के नाम पर बातचीत शुरू होती है, अपनी आइडेंटिफिकेशन को छुपाकर बातचीत शुरू होती है, और फिर उसके बाद क्या होता है उसकी तस्वीरें कई बार देश देख चुका है। मैं अभिषेक का रुख करूं, मैं इन कुछ किरदारों के बारे में आपको बताता हूं जो गैंग के बहुत मुख्य कार्यकर्ता थे, जो गैंग के लिए काम करते थे। सबका अपना रोल अलॉट था। मैं एक एक करके इन चेहरों के बारे में आपको बताता हूं। इसकी जो सरगना थी वो आयशा थी, और आयशा के साथ काम करने वाले आरोपी नंबर 2 को जानिए। ये अली हसन उर्फ शेखर राय, कहा जा रहा है आयशा इसी की पत्नी है। धर्मांतरण इसने किया, खुद ये पहले कन्वर्ट हुआ और उसके बाद इसने पूरी फैक्ट्री चलाना शुरू कर दी। कोलकाता में कोर्ट के अंदर कर्मचारी है, मतलब ये रेप्यूटेड जॉब करने वाला शख्स है। गैंग के सरगना आयशा से इसका कनेक्शन बताया जाता है, इसीलिए हम कह रहे हैं, मतलब अभी कनेक्शन स्टैब्लिश नहीं हुआ कि आयशा से क्या, इसीलिए कथित पत्नी कहा जा रहा है। कानूनी मामलों में गैंग के सदस्यों की मदद करता था, चूंकि कोर्ट में काम करता था, कानून का अच्छा जानकार था। आयशा से रुपए लेकर गैंग के सदस्यों को यह देता था, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मनी इसके हाथ में था। इसके बाद आरोपी नंबर 3 के बारे में जानिए। यह है इब्राहिम उर्फ रीत बनिक। यह गैंग का एक और इंपॉर्टेंट सदस्य है, और यह भी धर्मांतरण के लिए जी जान लगा दिया करता था। बताया जा रहा है कि इसका कनेक्शन सीधा आयशा से था, मतलब सरगना से सीधी बातचीत करता था, तो सारी डीलिंग वो उससे खुद कर लिया करता था। सोशल मीडिया पर ब्रेन वॉश करने की जिम्मेदारी इसके पास थी। इस्लाम में आने के लिए ये लोगों को उकसाता था कि भैया आपका धर्म देखिए कैसे बुरा है और ये धर्म कैसे अच्छा है, ये काम उसका था। अब मैं ओसामा के बारे में बताता हूं। ये आरोपी नंबर 4 है जिसको पुलिस ने पकड़ा। ये कोलकाता का रहने वाला है। इब्राहिम उर्फ रीत बनिक का ये एजेंट है। धर्मांतरण के लिए तैयार लोगों की जिम्मेदारी इसके पास होती थी। होटल में रुकने, खाने पीने का इंतजाम, मतलब मैनेजमेंट का सारा जिम्मा वो संभालता था ओसामा। इसके बाद रहमान कुरैशी, आरोपी नंबर 5। ये द सुन्ना नाम से एक यूट्यूब चैनल चलाता था। इसके जरिए पॉडकास्ट के जरिए लोगों को प्रभावित करने की कोशिश करता था, और प्रभावित किया तो ब्रेन वॉश करने की कोशिश करता था। इसके 1 लाख से ज्यादा फॉलोवर्स से बड़ी बात यह, धर्मांतरण कर चुकी लड़कियों की ये वीडियो चलाता था, दिखाता था कि वो धर्मांतरण कर चुकी है तो कैसे खुश है। मतलब दूसरे लोगों को ये मोबिलाइज करने की कोशिश करता था, प्रभावित करने की कोशिश करता था। एक लाइन में कहें, ब्रेन वॉश करने का काम इस रहमान कुरैशी के पास था। तो ये आरोपी नंबर 5, और ऐसे में कुल 10 लोग पकड़े गए। ये 5 इंपॉर्टेंट गैंग के लोग जिनके बारे में हमने आपको बताया। कुछ और किरदार मैं इनके बारे में आपको बताऊंगा, लेकिन बहुत जल्दी से अभिषेक का रुख कर लेते हैं। अभिषेक, मतलब पहले जो कि मैंने पहले भी जिक्र किया कि पहले ऐसा लगता था कि कुछ लोग हो सकता है कि धर्मांतरण की सनक में हो, या हो सकता है कि अपने धर्म को ज्यादा प्रचारित करना चाहते हो तो लोगों को उस तरफ कन्वर्ट करने की कोशिश करते हो। लेकिन आज तो ये पता चल रहा है कि ये संगठित अपराध चल रहा है। एक पूरी फैक्ट्री चल रही है जिसमें सबके पास रोल अलॉट है, और वो सब उस रोल के हिसाब से काम कर रहे हैं।
देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा, ये धर्मांतरण की फैक्ट्री चल रही थी और सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि इस फैक्ट्री के अंदर जो मटेरियल आ रहा था, यानी कि जो लोग आ रहे थे और जो काम कर रहे थे, वो ऑलरेडी कन्वर्टेड थे। और सबसे बड़ा, एक तरीके से हम कहें तो सबसे बड़ी टेंशन इसी बात की है कि जिन लोगों ने इस पूरे एपिसोड में अपनी भूमिका निभाई है, उनमें से आधे लोग तो इस तरीके से हैं जो पहले हिंदू थे और उसके बाद उनको पहले कन्वर्ट किया गया और वो इस पूरे धर्मांतरण के गिरोह में शामिल होते गए। आयशा, जैसे आप देखेंगे आपको तो ओडिशा के रहने वाली है, उसका जो कहा जा रहा है कि जिसका संबंध कोलकाता के शेखर के साथ था, उसका अगर आप देखेंगे तो वो भी पहले हिंदू था, बाद में कन्वर्ट हुआ है। इसी तरीके से अली इब्राहिम का नाम निकल के सामने आ रहा है। कई सारे ऐसे